गवर्नर जनरल और वायस राय। पहला जो बना वो कब बना? 1757 में। क्लाइव, कौन था? क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। अब ये पहला है और यहाँ पर आखिरी है, मतलब यदि अंग्रेज़ों की बात करें तो माउंटबेटन। ये 1947 के समय कौन है? तो यही है जो डबल डोमिनियन का स्टेटस मिला, तब कौन था? यही है। यानी कि मोटा मोटी हम लोग कहाँ से कितने साल का, ये पूरा जो टाइम फ्रेम है ये देखा जाए तो यह 190 साल का हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 190 ईयर्स। कोई 2 साल रहा है, कोई 10 साल रहा है, कोई 3 साल रहा है, कोई 6 साल रहा है, ऐसे करके सबके अलग अलग कार्यकाल रहे हैं। कोई कार्यवाहक रहा है, टेम्प्रोरी रहा है, और कोई फुल टाइमर रहा है। ठीक है, एक ही तरह के नाम वाले लोग 2 बार रहे हैं, कोई फर्स्ट रहा है, कोई सेकंड रहा है, कोई लास्ट रहा है। ठीक है, इस तरीके से, और सबने अलग अलग बेंचमार्क स्थापित किए। इसमें 3-4 बेंचमार्क वाले को पहले लिख लेते हैं ताकि याद करने में सुविधा रहेगा। तो एक 1800 यानी कि जब सदी बदल रही है तो कौन है? वेलेजली। हमने पहले बताया था, यह है वेलेजली। पूरा जल जाता तो ठीक रहता है, वेलेजली। ठीक है, उसके बाद 1900, 1800 से बढ़ते हैं और 1947 है तो 1900 मान लीजिए यहाँ पर आएगा। इसको याद कीजिए, यहाँ पर है कर्जन। कितना का याद हो गया ये तुमको बताता रहना, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। अभी तक कितना गवर्नर जनरल या वायसराय का नाम हमने ले लिया? 4 का। पहला कौन? आखिरी कौन? और 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी। देखिए शताब्दी का कंसेप्ट समझिए, जब भी हम बोलेंगे तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। जब भी 1800 प्लस है तो यह 19वीं शताब्दी है। ठीक है, और जब 1900 प्लस है तो वो 20वीं शताब्दी है, और 1700 प्लस है तो 18वीं शताब्दी है। ठीक है, अभी हम लोग किस शताब्दी में हैं? भजपज होने लगा ना इतने ही में। अभी किस शताब्दी में हो तुम? हैं? तो बताओ ना, अभी तुम्हें किसी में चल रहे हो? किस शताब्दी में, मतलब कि किस शताब्दी में तुम हो? 21वीं शताब्दी में। बाकी लोग सब लोग इसी में ईसा पूर्व में भी कुछ लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी 21वीं शताब्दी चल रहा है। ठीक है, यानी 2000 प्लस चल रहा है। जब 2100 प्लस चलेगा तो 22वीं हो जाएगा। 4 हो गया। आइए अब एक एक करके हम लोग इसके बीच के गैप को फिल करते जाएंगे और हमारा गवर्नर जनरल तैयार होता जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो गवर्नर जनरल है उनको क्रम से लिखिए, फिर याद कीजिए। चाहे पहले याद कीजिए फिर लिखिएगा, कौन सा ठीक रहेगा? लिख देंगे तो फिर वही देख के आप लोग बोलने लगेगा। एक फार्मूला लिखिए पहले। फार्मूला है क्लाइव हंसकर बोला, मैं कौन हूँ जॉन। क्लाइव हंसकर बोला, मैं कौन हूँ जॉन। याद रहेगा ये वाक्य? तो बहुत सिंपल है। नहीं, 1800 तक का, 1800 पहुँच गए हम लोग, 1757 से 1800 तक का। क्लाइव हंसकर बोला, मैं कौन हूँ जॉन। ठीक है, अब आप लोग कोशिश कीजिए इसको बताने का क्या है। क्लाइव हेस्टिंग्स, इस पर ब है, बोला ऐसे ही है। बोला जो है सेंटेंस बनाने के लिए है, इसको हटा दीजिए। अब मैकफर्सन मैंने बोला था, यह कार्यवाहक था लेकिन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कॉर्नवालिस और ह से
वो ऐसे ही है, हाँ ऐसे ही है। और यहाँ पर जॉन शोर और वेलेजली। वेलेजली आपको याद है, ये छोटा था। तो क्लाइव, हेस्टिंग्स और मैकफर्सन और कॉर्नवालिस और जॉन, यानी बोला और हूँ सेंटेंस बनाने के लिए है। ये तो ऐसे भी समझ में आएगा कि बोला और हूँ ऐसे। ठीक है, अब आप लोग लिख लीजिए, ये याद हो गया तो इसको लिख लीजिए नीचे। क्लाइव जो है, क्लाइव का समय था 1757 से 60 एक बार, और फिर 65 से 67 दूसरी बार। 60, 65 से 67 दूसरी बार क्लाइव का कार्यकाल होगा। यहीं लिख लीजिए, जहाँ इसी क्रम में लिखिए, उसके नीचे जो है 65-70 लिखते जाइए, ब्रैकेट बनाते जाइए। ठीक है, बाद में वो चार्ट के फॉर्म में फिर जब काम लिखाएंगे तो फिर ऐसे सीधा वाला चार्ट बनाएंगे। ठीक है, क्लाइव हंसकर बोला मैं कौन हूँ जॉन। वेलेजली आपको याद है। चलिए आगे लिखिए, हेस्टिंग्स 72 से 85, 13 साल हेस्टिंग्स का है। कितना है? 72 to 1785, और 85 to 86 थोड़े समय के लिए मैकफर्सन है। 85 to 86 थोड़े से समय के लिए मैकफर्सन। ये 85 से 86 तक कुछ समय के लिए कार्यवाहक। मैकफर्सन इज कार्यवाहक, एडहॉक पर है थोड़े दिन के लिए, फुल टाइम पोस्टिंग नहीं। ठीक है, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है कॉर्नवालिस, 86 से 93, सरकारी सेवा का जनक, सिविल सेवा का भी जनक कहा जाता है इसको। 86 to 93, 7 ईयर्स। ईयर्स भी ब्रैकेट में गोल करके लिख लीजिएगा वहीं नीचे में, इससे आपको मेमोरी में सुविधा होगी। यानी पूछा जाए कि अब तक जितना बता उसमें सबसे बड़ा कार्यकाल किसका है अभी तक में, तो हेस्टिंग्स का 72 से 85 तक, और 1 साल मैकफर्सन, फिर 86 से 93 कॉर्नवालिस। सिविल सेवा सवाल पूछ चुके हैं पहले, छोड़ दो इसको, अभी हम लिखवाएंगे फिर से। ठीक है, अभी फोकस करना है क्रम याद करने पर, कौन पहले कौन बाद। यदि हो सके तो टाइम याद कर लीजिएगा, क्रम नहीं मिस करना है, इससे आपको बहुत सुविधा होगी आगे। ठीक है, और कॉर्नवालिस के बाद क्या बचा? जॉन शोर। इसका भी बहुत नीति इम्पोर्टेंट था। तो जॉन शोर 93 से 98, 93 to 95, 5 ईयर, 98, 5 ईयर्स, 93 से 98 जॉन शोर। और उसके बाद तो वेलेजली है ही, जो कि आपको याद है। वेलेजली हम मान के चल रहे हैं कि आपको याद है। यदि वेलेजली नहीं याद होगा तो उसका फिर अलग काम करना पड़ेगा। वेलेजली में दिक्कत है किसी को? 1800 में वेलेजली है, याद कीजिए, और 1900 में कर्जन है, याद कीजिए। ठीक है, तो हम लोग एक खंड पार कर गए। अब इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला है क्लाइव, दूसरा है, तीसरा है मैकफर्सन, चौथा, पांचवा, छठा वेलेजली। सबसे बड़ा कार्यकाल इसमें हेस्टिंग्स, सबसे छोटा कार्यकाल। ठीक है, ईस्वी कब बदल रही है? वेलेजली का कार्यकाल है 1798 से 1805 तक, क्योंकि 6 में आएगा ना अगला। 1798 to 1805, ये क्लियर हो गया। अब एक और इसमें कालखंड को याद कीजिए। ये क्लाइव हंसकर बोला रहने दें, मिटा दें, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। जब पूरा याद हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा। 190 साल का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, 1800 यहाँ पर है। हम मान के चल रहे हैं एक पड़ाव और मानते हैं। जब मान लीजिए, जब अभी तक क्या है, क्लाइव था गवर्नर ऑफ बंगाल और वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर। सॉरी, क्या है अंतर दोनों में? क्लाइव क्या है? केवल गवर्नर ऑफ बंगाल है, और ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। लेकिन अभी हमारे पास एक और नया आइटम आने वाला है, वो क्या है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो वो कब आया? 1833। तो इसको तुम लोगों ने इतनी बार रिपीट किया कि याद होना चाहिए सबको। किसी को कोई कन्फ्यूजन है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833,
तो हम यहाँ पे जैसे वेलेजली और कर्जन को मान के चल रहे हैं कि याद है, तो इसको मान ले कि याद है, हैं? तो विलियम बेंटिक के लिए हम फार्मूला नहीं बनाएंगे, उसे बना ही देंगे, बनते बनते बन ही गया है, लेकिन फिर भी बेंटिक को हम एक लैंडमार्क मानते हैं, ठीक। तो हम इसको एक लैंडमार्क मानते हैं, ठीक है। और उसके बाद 57 के समय डलहौजी है, वही है ना, कैनिंग और डलहौजी, कैनिंग है, कैनिंग को छोड़ दीजिए, डलहौजी यहीं तक अभी कीजिए। अभी हमारा टारगेट क्या है, यहाँ से यहाँ पहुँचना, दिमाग को ज़्यादा लोड नहीं देना। अभी क्या है, हम यहाँ तक पहुँचे, लगभग 43 साल का इतिहास पढ़े, अब हम 43 के बाद 33 साल और जोड़िए उसमें, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आइए, कौन कौन है 33 साल में, उसको देखिए। इसमें है बार्लो, मिंटो, लिखिए मतलब हेस्टिंग्स और एमहर्स्ट। क्या नाम है, बार्लो, मिंटो, हेस्टिंग्स, और ये हेस्टिंग्स सेकंड है, वो हेस्टिंग्स नहीं, दूसरी केवल हेस्टिंग्स है, ठीक है। तो बार्लो, मिंटो, हेस्टिंग्स और एमहर्स्ट, ये मेन 4 हैं, और उसके बाद बेंटिक है 5वां, ठीक है। तो फार्मूला है इसका, फार्मूला को पहले लिख लीजिए। फार्मूला है बम, बम याद रहेगा, बम कौन है भाई, बम, तो बम है एमहर्स्ट का बेटा। कौन बम है, एमहर्स्ट का बेटा जो है बम है। तो बार्लो, मिंटो, हेस्टिंग्स, बम है। और एमहर्स्ट, आपको इसमें एक सेंटेंस एक ही याद करना है, एमहर्स्ट, अब बेटा से बेंटिंग हो गया। बम है एमहर्स्ट का बेटा, पानी ले, बम है एमहर्स्ट का बेटा। बार्लो, मिंटो, हेस्टिंग्स, BMH, एमहर्स्ट और बेंटिक। इस फार्मूला को याद करने में कोई कठिनाई? पहला फार्मूला क्या था, क्लाइव हंसकर बोला मैं कौन हूँ जॉन, और यहाँ ये बोला बम है एमहर्स्ट का बेटा। ब से बार्लो, म से मिंटो, एच से हेस्टिंग्स, और एमहर्स्ट तो एमहर्स्ट है, और बेटा का एक कनेक्टर है। मीनू कोई दिक्कत, गेटिंग इट? बेटा मतलब बेंटिक, बेटा मतलब बेंटिक, बेंटिक बेटा से तो याद ही रहेगा। लिखिए, अब कालखंड लिखिए सबका। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द सेम, राइट डाउन द टाइम पीरियड। बार्लो 5 तक तो वो था ही, 5 से 7 बार्लो, बेलजली के बाद बार्लो। 19वीं सदी में बेलजली लाने वाला कौन है, बेलजली। लेकिन बेलजली के बाद पहला जो आता है वो कौन है, बार्लो। 5 से 7, 1805 से 7 बार्लो, 7 से 13 6 साल के लिए मिंटो। इसको मिंटो फर्स्ट भी कई बार कहा जाता है। 13 6 साल, 7 से 13 मिंटो, ठीक है। और 13 से 23 10 साल हेस्टिंग्स। यानी इस खंड में अभी तक सबसे अधिक कालखंड किसका है, इसी का है। वहाँ भी हेस्टिंग्स, यहाँ भी हेस्टिंग्स, याद करना आसान है, हाँ, ठीक है। और हेस्टिंग्स के बाद आया है कौन, एमहर्स्ट। एमहर्स्ट है 23 से 28, 1823 टू 1828, यह है एमहर्स्ट। इसके बाद ऑब्वियस है 28 से 33 तक रहेगा बेंटिक, 33 तक ही। इसीलिए बहुत सारी योजनाएं जिनका श्रेय दिया जाता है कि बेंटिक के समय हुआ। क्या हुआ, 1833 में चार्टर आया, तो उसमें बहुत सारी बातें थी। 1833 का जो चार्टर था वो एक प्रोग्रेसिव चार्टर था, तो उसमें इस प्रथा का अंत, उस प्रथा का उन्मूलन, ये बहुत सारी बातें उसमें थी। लेकिन ये इन जनाब के समय आई, ये पूरा नहीं कर पाए, तो पूरा किसी और के काल में हुआ है। इसीलिए कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है। कुछ लोग बेंटिक मार देंगे, तो बेंटिक के समय नियम और प्रावधान आए, एग्जीक्यूशन जिसके समय हुआ, सवाल वहीं से आता है, ठीक है ना। तो ये बम है एमहर्स्ट का बेटा, कोई दिक्कत? अब इसको रिवाइज कर लीजिए, बताइए। वाह,
5 का 5 याद हो गया। उसके पहले हम कितना का याद किए थे? 6 याद, 6 5 11 हो गया ना। और कर्जन याद है ये 12 हो गया। और बेटन भी याद है 13 याद हो गया। कैनिंग भी याद है 14 याद हो गया। नहीं याद है कैनिंग? ठीक है, कैनिंग को हम कंफर्म करा देंगे बीच में। तो ये हो गया आपका क्रम। उसमें हेस्टिंग्स का कार्यकाल सबसे बड़ा था, मैकफर्सन का छोटा था। इसमें सबसे बड़ा कार्यकाल हेस्टिंग्स का इसमें भी है, और छोटा किसका है? बार्लो का ही है। बार्लो का छोटा है, दो साल का है, 2 साल का है, उसी का। ठीक है ना। बाकी 6 साल 5 साल सबका है, बार्लो का 2 साल का है। तो अब हम बेंटिक तक तो आगे बढ़िया से। अब आदमी नहीं होता कि कुछ करते करते टेंशन में आ जाता है, तो वैसे ही टेंशन वाला माहौल आ गया। अब चूँकि अब लड़ाई झगड़ा वाला सिचुएशन आ रहा है, अब ऐसा सिचुएशन आएगा कि 1857 का क्रांति होगा, तो आदमी अब मारने पीटने का बात करेगा। अब सेंटेंस जो बनेगा उसमें मारने पीटने का बात होगा। तो एक आदमी बोलता है कि मैं आके एलनबरो को हाँक डालूंगा। क्या बोलता है? हाँक डालूंगा। मतलब अब वो सब नहीं, तो पहले नाम सुन लीजिए, उसके बाद उसका फॉर्मूला सुनिएगा। नाम है मेटकाफ, मैं से मेटकाफ। आके मतलब ऑकलैंड, आके मतलब ऑकलैंड। एलनबरो मैंने एक नाम दे दिया, जो जैसे हर बार एमहर्स्ट उसमें एक नाम दे दिए, इसमें एलनबरो एक नाम दे दिया। मैं आके एलनबरो को हाँक डालूंगा, हा से हार्डिंग, ठीक है, और डालूंगा डलहौजी। ठीक है, फार्मूला मुश्किल है ऐसा। ये सारा कॉपीराइटेड फार्मूला है, ये मतलब मेरा ही बनाया हुआ है, किसी और का बनाया हुआ नहीं। ठीक है, इसलिए यदि कोई इस चैनल के माध्यम से वो कॉपी करते हैं तो कहीं ना कहीं कॉपीराइट क्लेम हम कर देंगे। ठीक है ना। तो अब लिखिए मेटकाफ, फार्मूला लिखिए पहले। मैं आके एलनबरो को हाँक डालूंगा। कोई दिक्कत? बम है, मर्स का बेटा मिटा दे। मैं आके एलनबरो को हाँक डालूंगा। मैं स्टैंड फॉर मेटकाफ, अंग्रेजी में स्पेलिंग CAL होता ना, मेटकाफ। ठीक है, आके ऑकलैंड AUCK, और एलनबरो को ऐसे ही है, हाँक डालूंगा मतलब हार्डिंग और डलहौजी। 5 हो गया, डलहौजी। लिखिए मेटकाफ का कार्यकाल है 35-36, छोटा कार्यकाल है। 35 36, यानी बीच में कुछ कार्यवाहक लोग आए होंगे। ऑकलैंड का कार्यकाल है 36 से 42, 6 साल का। ठीक है। मेटकाफ का 35, 1835 से 1836, एक सवा साल का था। ऑकलैंड का 36 से 42, 6 साल का। ठीक है शिवम। एलनबरो का कार्यकाल 42 to 44, 1842 से 1844। और हार्डिंग जो है 44 से 48, 4 साल। और डलहौजी इसका दुगना, कितना हो जाएगा? 8 साल। कब से कब तक हो जाएगा? 48 से 56, और 56 के बाद वो आ जाएगा। तो इन दोनों का कालक्रम भी क्या है? एलनबरो से दुगना हार्डिंग, हार्डिंग से दुगना डलहौजी। यानी एलनबरो से दुगना हार्डिंग, हार्डिंग से दुगना 2 साल, 4 साल, 6, 8 साल। याद रहेगा? ये 2 साल, ये 4 साल, और ये 8 साल। ये लगभग 1 साल है, यह 6 साल है, और यह 2 है, यह 4 है, यह 8 है, और 56 में ख़त्म हो रहा है। आप पीछे से घटा के भी यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ से बढ़ा के भी यहाँ पहुँच जाएंगे। समझ आ रहा है विजेता आपको? 1 साल कब से कब तक? 35 से 36, 6 साल 36 से 42, 2 साल 42 से 44, 4 साल 44 से 48, 6 साल 48 से 56। क्लियर? चलिए, फॉर्मूला क्या है? मैं आके एलनबरो को हाँक डालूंगा। तो अब 3 फार्मूला है, तीनों को रिपीट कीजिए।
आप बताइए रोहित, दूसरा फॉर्मूला क्या है? बम है, बम है एमहर्स्ट का बेटा। आपको याद है दूसरा फॉर्मूला क्या है? बम है एमहर्स्ट का बेटा। तीसरा क्या निशान फॉर्मूला? इसको बोलने का प्रैक्टिस कीजिए, बोलिएगा तो थोड़ा सा यहाँ पे ये होगा, ये मैं आके अलंबरों को हाँक दूंगा। कैसे? आके कह ली हमसे आंटी लेबू की ना, गाना फाना गा के पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जेबू की ना, तो याद कर रखिए, ये नहीं कि उसको फिर ठंडे बस्ते में नहीं डालना है, ठीक है। 10 अवतार को याद करेंगे, राव के मकनवा को बुद्ध, तो एक के बार में 10 अवतार हो जाते हैं बात है। तो कुछ कुछ फार्मूला है और हम कोशिश करते हैं कि फार्मूला वैसा बनाए जो दिमाग में एक वाक्य की तरह सेट हो, अदरवाइज लोग फार्मूला भी कठिन बना देते हैं, उससे पहले ऐसे ही याद हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग कहाँ पहुँच गए? 1857 तक, जहाँ से आप लोग का टेक्स्ट बुक शुरू हुआ, तो उसके बाद तो सब आप लोग पढ़े ही होंगे ठीक है ना। 1857 तक हम लोग आसानी से आ गए। चलिए 1857 के बाद फार्मूला और इंटरेस्टिंग है। देखिए फार्मूला बनाने में हमने कितना गजबज किया हुआ है, देखिए ये है, लेकिन ये आपके दिमाग में जाएगा तो क्रम से बैठ जाएगा। लिखिए, नाम नहीं लिखिए, नहीं सुनिए अभी। कैनिंग है, ये तो सबको याद है, तो एक बेंचमार्क के तौर पे कैनिंग को याद कर सकते हैं। 1857 एक बेंचमार्क है तो कैनिंग याद रहेगा। कैनिंग के बाद है एल्गिन, ये एल्गिन दूसरा है, एक एल्गिन और आएगा, ठीक है, ठीक है। एल्गिन ये कार्यवाहक थोड़े दिन के लिए है। प्रोमिनेंटली कैनिंग के बाद लॉरेंस होता है, ठीक है। तो हमने एल्गिन को ले लिया है, लॉरेंस, मेयो, फिर कार्यवाहक 2 आते हैं, स्ट्रेची और नेपियर, ये भी कार्यवाहक, लेकिन इनके समय चूँकि अकाल पड़ा था और कुछ घटनाएं हुई थी तो इसलिए इनको भी हमने शामिल कर लिया है। अदरवाइज ये फुल टाइमर नहीं है, स्ट्रेची, नेपियर और एल्गिन, ये जो है तीनों फुल टाइमर नहीं है। फिर है नॉर्थब्रुक, अभी लग रहा ना कि बहुत मुश्किल है याद करना है, यहाँ थोड़ा सा लगेगा। लॉरेंस, अब नाम को केवल ध्यान से सुनिएगा, क्या करना है अभी, पहले का सब भूल जाइए, पहले आपने क्या याद किया नहीं याद किया भूल जाइए, यहाँ एक फ्रेश स्टार्ट लीजिए और पहला नाम याद कीजिए, उसका नाम है लॉरेंस। कैनिंग पहला याद है, कैनिंग के बाद एल्गिन, एल्गिन नाम को बिल्कुल सुनिए, एल्गिन, लॉरेंस, मेयो, इसी को चाकू मार दिया गया था, यही मेयो है, ठीक है। हाँ, तो ये पूछता है सवाल, एक सवाल पूछता है कि किसका कब्र यही भारत में बना था, गाजीपुर के आसपास। हाँ, तो ऐसे सवाल आएंगे, इंटरेस्टिंग सवाल है। मेयो, स्ट्रेची, किसके समय स्ट्रेची आयोग वाला जो था, ठीक है, मेयो के समय जनगणना, ठीक है। तो मेयो, स्ट्रेची, नेपियर, नॉर्थब्रुक, और उसके बाद तो बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं, कुछ खराब लोग भी आएंगे, जैसे लिटन, रिपन, डफरिन, ये सब, ठीक है। तो लिटन है, रिपन है और फिर डफरिन है, उसके बाद है लेंसडाउन और फिर एल्गिन है, फिर एल्गिन, ये एल्गिन ओरिजिनल वाला है, ठीक है। और उसके बाद 1900 आ जाएगा कर्जन। तो हम लोग अभी कहाँ से कहाँ तक याद करेंगे इसको, याद इस फेज का नाम है फ्रॉम कैनिंग टू कर्जन, फ्रॉम कैनिंग टू कर्जन। डबल के लिए तैयार हैं आप लोग? जैसे फ्रॉम नोरचा टू नामचा, है ना, नागा टू नंगा, दोनों नंगा ही है लेकिन नागा टू नंगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही भूगोल इतिहास सब मिल जाएगा आपस में। अब फार्मूला लिखिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा, अभी तक थोड़ा टफ लग रहा होगा। अब इसमें 3 फार्मूला है, लेकिन तीनों में कुछ सवाल है और उसका जवाब आसानी से हो जाएगा। कैसे एक लड़का, मेयो एक लड़का है, क्या नाम है, मेयो का नाम है एक लड़का, तो उसका फार्मूला सेंटेंस सुनिएगा पूरा। कैसे एक लड़का मेयो स्ट्रेचिंग नहीं किया, ठीक है। जैसे कैसे एक लड़का मेयो क्या नहीं किया, स्ट्रेचिंग नहीं किया, स्ट्रेचिंग नहीं किया। स्ट्रेचिंग होता है ना, एक्सरसाइज करते हैं तो स्ट्रेचिंग करते हैं, नहीं किया,
ठीक है। अब कैसे, कैनिंग, एक एल्गिन, लड़का लॉरेंस, मेयो मेयो, स्ट्रेचिंग, और न से नेपियर, नेपियर। हाँ, ऐसे नेपियर नहीं भी याद कीजिएगा इस फार्मूला से, तो अगला फार्मूला में नेपियर याद हो जाएगा, इसलिए नेपियर को यहाँ छोड़ भी सकते हैं। यहाँ आपको कैनिंग, एल्गिन और लॉरेंस, मेयो और स्ट्रेची, 5 को याद कीजिए इसमें, इस फार्मूले से 5 को याद कीजिए। ठीक है, अभी काल नहीं लिखाते हैं, पहले क्रम बता देते हैं। कर्जन तक पहुंच जाएंगे फिर काल लिखाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए? अश्विन, कैनिंग, उषा आप बताइए, विजेता आप बताइए। एल यहाँ ल किसके लिए है? लॉरेंस। नीतू आप बताइए। मीनू और नेपियर हो सकता है, नेपियर नहीं भी सकता, नहीं किया, नहीं किया, आगे बन जाएगा। तो क्या किया? जब पूछा भाई कि जब स्ट्रेचिंग नहीं किया तो क्या किया, मन में एक सवाल करना है कि स्ट्रेचिंग नहीं किया तो क्या किया। तो क्या किया वो लड़का, जो लड़का मेयो था, वो क्या किया मेयो जाके कि नेपियर के नॉर्थ में लेट गया, नेपियर के नॉर्थ में लेट कर रोया। इसको यहाँ लिखते हैं, ऊपर कहीं और लिखते हैं। नेपियर के नॉर्थ में लेट कर रोया। क्या किया? इसको मिटा दें, हाथ डालूंगा मिटा देते हैं। नेपियर के नॉर्थ में क्या किया वो जाके लड़का? नेपियर के नॉर्थ में लेट कर क्या किया? रोया। स्ट्रेचिंग नहीं करेगा तो रोएगा, ये दर्द कर रहा होगा। तो नेपियर के नॉर्थ में लेट कर रोया, इसमें 4 हैं, गेस कर सकते हैं? नेपियर, नॉर्थ ब्रुक बहुत फेमस नाम है, लिटन और रिपन। अब अगला तो बताना नहीं है, डफरिन ही होगा, क्योंकि कोई नहीं। अभी हम ये दूसरा फार्मूला नंबर 1 इस फेज के लिए, और फार्मूला नंबर 2। फार्मूला नंबर 1 के इससे निकल के आता है कि क्या किया, तो रोया, इसका आंसर है रोया। इसमें क्रिया कौन है? इस सेंटेंस में क्रिया है रोना। क्या किया? तो रोया, आंसर होगा रोया। अब कैसे रोया, कहाँ रोया, ये क्रिया का विशेषण है, वो हिंदी का क्लास हो जाएगा, लेकिन ये रोया। क्यों रोया, सवाल आएगा क्यों रोया। मान लीजिए रो रहा है, लड़का है, छोटा है, बच्चा है, कुछ चाहिए होगा उसको, तो उसको एक एंगल और लेंस चाहिए था। क्या चाहिए था? एंगल और लेंस। चलिए आगे उसको फॉर्मूला को लिखिए। उसको इसलिए रो रहा था कि डफरिन के पास, लिखिए, डफरिन के पास लेंस एंगल है। क्या है? क्यों रो रहा था? कि डफरिन के पास लेंस एंगल है। डफरिन के पास लेंस एंगल है। उस तरह का एंगल नहीं बना होता है जिसके ऊपर टिकाया जाता है लेंस को, तो लेंस एंगल। ठीक है, डफरिन मतलब डफरिन। ठीक है, लेंस, ये पास तो सेंटेंस बनाने के लिए लेंस मतलब लेंस डाउन, और एंगल मतलब एल्गिन। एंगल से तो ध्यान में आ जाएगा, यही ओरिजिनल एल्गिन है। और इसके बाद हम अगला लिखे नहीं हैं, कर्जन। कर्जन तो याद है, कर्जन बताना पड़ेगा, 1900 आ जाएगा। यह इसका आखिरी है, 19वीं शताब्दी का आखिरी है, अब 20वीं शताब्दी आने वाली है, यानी 100 साल पूरा हुआ इधर से। लेट कर रोया। क्यों रोया? ठीक है, वही लेंस एंगल इसको चाहिए, नहीं जो बाद में कर्जन चुरा लेगा, नहीं। तो अब आपके पास एक कालखंड हो गया। अब कालखंड लिखिए। नाम में किसी को कोई कन्फ्यूजन? किसके बाद कौन आएगा, क्रम में कोई कन्फ्यूजन किसी को? शुरू से इसको पहले कालखंड लिखिए। लिखिए कैनिंग 56 से 58, 56 to 58,
यानी आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कैनिंग और पहला वायसराय कैनिंग, दोनों यही हो जाएगा। ठीक है, 2 साल 58 तक। और फिर बीच में थोड़ा सा एल्गिन आ जाएगा कुछ समय के लिए, 62-63 में एल्गिन है। 4 साल में वो छोटे छोटे बहुत सारे हैं इसमें, क्योंकि वो उठा पटक का दौर था, वायसराय से रानी के पास शासन जा रहा था, तो यहाँ पर कई आदेश जारी हो 2 घंटा में आदमी डिसमिस हो जाता था, इसलिए यहाँ पर कार्यवाहकों का दौर है। फिर थोड़ा स्टेब्लिशमेंट आया तो एल्गिन थोड़ा सा आया, उसके बाद लॉरेंस जब आया तब से स्थायित्व आया। ठीक है, तो 1864 टू 1869 लॉरेंस, एल्गिन के बाद एल्गिन लिख लिया 62-63 और लॉरेंस हो गया 69, यानी इसी समय गांधी जी का जन्म हुआ, लॉरेंस के समय। लॉरेंस सोच नहीं रहा होगा कि काठियावाड़ में जन्म ले चुका है तो कहाँ कहाँ कर रहे होंगे पोरबंदर में, लेकिन यही लॉरेंस। तो पूछ सकता है कि गांधी जी के जन्म के समय कौन वायसराय था, यही लॉरेंस। ठीक है, मेयो, तो जनगणना, अब मेयो को कुछ अंदाज़ा हो गया कि अब गड़बड़ाने वाला थी, जनगणना शुरू कर दिया। अब जनगणना से कुछ होने वाला है, बापू का जन्म हो चुका है। तो 69 से 72, 69 टू 72, ठीक है, 69 टू 72। स्ट्रेची और नेपियर का काल महत्वपूर्ण नहीं है, बीच में ही है ऐसे ही, ठीक है ना। 72 में ही आता भी है, 72 में ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, 72 से नॉर्थब्रुक 76 तक, 72 से 76 नॉर्थब्रुक। स्ट्रेची और नेपियर जो है 6 महीना में दोनों खत्म हो जाते हैं, 72 में ही। कार्यवाहक था 2 महीना के लिए स्टॉप गैप, ठीक है, दोनों कार्यवाहक है, स्ट्रेची और नेपियर। नेपियर 1-2 बार और बनेगा, इसको जब भी कोई नहीं रहता तो नेपियर को बना दिया जाता है। जैसे भारतीय टीम में रवि शास्त्री, कोई नहीं रहेगा कप्तान, मतलब कभी भी एक्चुअल में कप्तान नहीं रहे भारतीय टीम के, लेकिन जब जब इसको मौका मिला बढ़िया कप्तानी की, तो वही हाल है। आगे लिखिए, नॉर्थब्रुक के बाद कौन था? लेट गया, लेटन, तो वो हो गया 76 से 80। देखिए ये तीनों में ध्यान रखिएगा, लिटन, रिपन और डफरिन, ये तीनों 4-4 साल का कार्यकाल है। लिटन, रिपन और डफरिन, तीनों का 4 साल 4 साल जोड़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। तो 76 से 80, 80 से 84 और 84 से 88। अब एक सवाल है कि किसके समय कांग्रेस का गठन होगा? डफरिन के समय। क्यों? क्योंकि 76 से 80 तक है लिटन, 80 से 84 रिपन, रिपन के बाद आया डफरिन, 84 टू 88। अगर ठीक है ना, 88 में आ जाएगा लैंसडाउन, 88 टू 94, 6 ईयर्स, 88 टू 94, 6 ईयर्स। और फिर हाँ, 88 से 94, 6 ईयर्स के लिए, और फिर 5 ईयर्स के लिए आ जाएगा वही आखिरी जो है इस सदी का आखिरी, एल्गिन। एल्गिन आ जाएगा 94 से 99, 1894 से 1899 किसका कार्यकाल है? एल्गिन का। और कर्जन तो याद है, 99 से 1905 बंग भंग आंदोलन तक मतलब वही देशी और बहिष्कार जो आंदोलन हुआ था स्वद बंगाल विभाजन के समय तक। काम तो सबका लिखवाएंगे अलग से, अभी मेन अभी है क्रम याद हो जाए। अभी तक का क्रम में कोई दिक्कत? ऐसे बोलने से नहीं होगा, बताना पड़ेगा। कैनिंग से कर्जन तक कौन बता सकता है? बता सकती हो, बताओ तो। कैसे एक लड़का मेयो स्ट्रेचिंग नहीं किया, नहीं किया तो क्या किया? नेपियर के लॉट में लेट गया, रोया। और क्यों रोया? डफरिन के पास वेल्स एंगल है। ठीक है, तो अब बताओ, खाली फार्मूले से काम जाओ। कैसे एक लड़का नेपियर, कैसे से कैनिंग, यही देख के बताते हैं। लॉरेंस, मेयो, स्ट्रेचिंग, नेपियर के लॉट में, नेपियर नॉर्थब्रुक
हो गया कर्जन से समाप्त, फ्रॉम कैनिंग टू कर्जन। यानी हम लोग 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी में लैंसडाउन है। किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है? अब टाइम भी मोटा मोटी लिख चुके हैं आप लोग, ठीक है। क्रम सबसे छोटा इसमें स्ट्रेची नेपियर है, इसमें सबसे छोटा कार्यकाल किसका है? स्ट्रेची और नेपियर का। और बड़ा किसका है? इसमें हेस्टिंग्स कहाँ है? इसमें बताइए। लैंसडाउन का है। कर्जन तो कम है, 6 साल है, वो भी 6, उसका भी 8 साल का है। 56, 58, 64, 69 कोई नहीं है, ठीक है, उसी का है। लैंसडाउन और कर्जन दोनों का है। 19वीं सदी में इरविन वाला घटना आप लोगों को याद होगा, गांधी इरविन समझौता, गांधी बहुत बार 20वीं में आ गया। 20वीं में गांधी इरविन बार बार रिपीट होता है। हमने पूछा भी था शुरू में, तो सबने बता दिया था कि इरविन मतलब 1930-31 के आसपास इरविन का कार्यकाल था। इरविन याद रहेगा। अब आइए आप 1900 में 1931 ये लिख सकते हैं इरविन। यहाँ पर क्या अश्विन इरविन याद है? अब बेटन भी याद है, माउंट बेटन, ठीक है। तो आइए हम इरविन तक बढ़ते हैं एक बार में, 1900 से 1931 तक। इसकी में हम एक बार नाम ले लेते हैं सबका, ताकि आपके दिमाग में उसका मेमोरी बने। मेमोरी बनेगा तो फॉर्मूला आप पे सेट कर जाएगा। जैसे पहला है मिंटो, 1905 से 1910 मिंटो, 10 से 12 हार्डिंग, लिखिएगा मत, बाद में लिखवाएंगे, अभी ऐसे ही बोल रहे हैं। 10 से 12 हार्डिंग, फिर 16 से 21 चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड क्या नाम है? चेम्सफोर्ड, इसके स्पेलिंग में एल आता है, LMS, CHELMS, चेम्स स्पेलिंग, ठीक है, चेम्सफोर्ड। और उसके बाद रीडिंग, 21 से 26 तक रीडिंग, और 26 से 31 तक इरविन। 26 से 31 तक इरविन। 31 मैंने इसीलिए लिख दिया, इरविन का फाइनल पॉइंट है ये। एंड पॉइंट ऑफ इरविन इज 31। मिंटो, हार्डिंग, चेम्सफोर्ड, रीडिंग और इरविन। ऐसे तो लगेगा अभी ऐसे ही याद हो जाएगा, लेकिन बाद में ये चेम्सफोर्ड के बाद रीडिंग, 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 ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है कि मिंटो, मिंटू, मिंटो नहीं याद रहेगा तो मिंटो ही लिख दीजिए, मिंटो मत लिखिए, मिंटू लिखिए। आप क्या लिखिएगा? मिंटू, ए मिंटू, ऐसे करके बोल सकते हैं। एकदम अपनापन के साथ बोलिए, लगेगा अपना घर का बच्चा है, तब याद रहेगा कि मिंटू क्या करो, तो मिंटू होर्डिंग पर चढ़ो। क्या? होर्डिंग पर, होर्डिंग पर क्या करना है इसको? होर्डिंग पर चढ़कर, किस लिए चढ़ा? फोन का रीडिंग लेने के लिए। हाँ, रीडिंग लेने, ये ऐसे कंप्लीट करने के लिए। तो मिंटो होर्डिंग पे, चेम्सफोर्ड, चढ़ा और फोर्ड दो मिला के याद आ जाएगा, चेम्सफोर्ड, चढ़ा फोन, चेम्सफोर्ड, किस लिए? तो रीडिंग लेने के लिए। मिंटो, हार्डिंग, चेम्सफोर्ड और रीडिंग और इरविन। इरविन तो याद है ना, ये इरविन से जुड़ेगा जाके। ये बात कौन बोल रहा है? ये बात बोल रहा है इरविन बोल रहा है, ऐसे कर दीजिए, इरविन से जुड़ जाएगा। मिंटू होर्डिंग पर चढ़ा फ़ोन रीडिंग लेने के लिए। चेम्सफोर्ड के लिए चढ़ा फ़ोन कर दिया कि दोनों में से कोई वर्ड याद आ जाएगा तो आपको चेम्सफोर्ड एक टफ वर्ड है तो याद आ जाएगा, कोई दिक्कत? मिंटो होर्डिंग पर चढ़ा, मिंटू होर्डिंग पे चढ़ा, किस लिए? फ़ोन रीडिंग लेने के लिए। तो मिंटो हो जाएगा पहला, तो मिंटो हो गया फर्स्ट, होर्डिंग, हार्डिंग, चेम्सफोर्ड, रीडिंग और इरविन। ये बात बता रहा, इरविन यह बात को बता रहा कि मिंटो होर्डिंग पे चढ़ा फ़ोन का रीडिंग लेने के लिए। फार्मूला टफ है, इजी है। तो हम लोग कहाँ से कहाँ आ गए? कैनिंग से पढ़े, कर्जन तक आ गए, और कर्जन से पढ़े तो अब यहाँ पर हम लोग इरविन तक आ गए। अब डेट टाइम लिख लीजिए। मिंटो का टाइम है 1905 से 1910, इसी में मॉर्ले मिंटो सुधार होता है। यह हार्डिंग है 10 से 12, 10 से 16,
6 साल का, इसका कार्यकाल अभी तक बड़ा है। और यह जो है दिल्ली दरबार इसी के समय होता है। हाँ, सेकंड वाला जब बम फेंका गया था, इसी के पृष्ठभूमि में बम फेंका गया था। ठीक है, तो हार्डिंग हाथी पे जा रहा था ना, ये इसी पर बम फेंकने का प्रयास किया गया था। हार्डिंग के बाद चेम्सफोर्ड 16 से 21 चेम्सफोर्ड, 10 से 16 हार्डिंग और 16 से 21, यानी 1900 में चल रहे हैं हम लोग। 1916 से 1921, यानी कि चंपारण सत्याग्रह के समय यदि पूछ दे कि कौन था तो चेम्सफोर्ड। और 1919 का रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट ही था, 1916 एक्ट रॉलेट एक्ट था। और इसके समय कई घटनाएं हुई है। चेम्सफोर्ड बहुत ही ये था। हाँ, 21 से 26 रीडिंग, 21 to 26 रीडिंग, यानी चोरी चोरा की घटना का रीडिंग कौन लिया? यही लिया होगा। ठीक है, तो चेम्सफोर्ड रीडिंग 21 से 26 तक और इरविन 26 से 31 तक, यानी दांडी मार्च किसके समय हुआ होगा? इरविन के समय हुआ होगा। ऐसे चीज़ों को रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो 1905 से हम लोग स्टार्ट किए और 1931 तक 25 साल में 1 2 3 4 5, 25 साल में 5 हैं। जिसमें सबसे बड़ा कार्यकाल किसका है? 10 से 16 हार्डिंग का ही है, बाकी सब ऐसे ही। फॉर्मूला, मिंटू होर्डिंग पर चढ़ा फ़ोन रीडिंग लेने के लिए, इरविन ने बताया। अब आपको बेटन याद है, माउंट बेटन 47 का याद है, और मात्र अब बीच में तीन याद कर लीजिएगा ना तो हो जाएगा। इसका बहुत छोटा फार्मूला है और फार्मूला मैंने बनाया ही नहीं क्योंकि इतना छोटा है, क्या बनाएंगे। इसका नाम है विली, थोड़ा सा अंग्रेजी वालों के लिए भी तो होना चाहिए। विली, लिनली, और ये दोनों का जो वर्ड है वो ले लीजिए, वे और व ल। अब बेटन आपको याद ही है, विली, लिनली, बेवल। विली, लिनली और बेवल, यानी वीक से ई है तो ले लीजिएगा तो व और ल हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। विलिंगटन, नाम है विलिंगटन, लिनलिथगो और बेवल। तो विलिंगटन के लिए होगा विली इज फॉर विलिंगटन, और लिनलिथगो और बेवल। विली, लिनली और बेवल। तो 31 से 36 विलिंगटन लिखिए। फ्रॉम 1931 टू 1936 इज वेलिंगटन। विलिंगटन लिखते हैं इसको, विलिंगटन, W से विलिंगटन। हाँ हाँ हाँ, सॉरी, ये विलिंगटन जो है ना, मतलब विली हमने बनाया विलिंगटन, WYLL। ठीक है, लिनलिथगो 36 से 44, 8 साल। कितना रहा? 8 साल, 44। और 1944 टू 47 बेवल, 1944 टू 47 लॉर्ड बेवल। और उसके बाद 47 टू 48 माउंट बेटन। यानी स्वतंत्रता के बाद पहला गवर्नर जनरल कौन था? माउंट बेटन। स्वतंत्रता के बाद पहला माउंट बेटन। 31 से 36 विलिंगटन, 36 से लिनलिथगो, सबसे बड़ा यही है। और छोटा किसका है? बेवल का है, 44 से 47। और उससे भी छोटा किसका है? बेटन का। तो बेटन सबसे छोटा और लिनलिथगो इस कालखंड में सबसे बड़ा। कोई दिक्कत? आपका 190 साल का सारा गवर्नर जनरल आपको याद है कि हम ऐसे बोल रहे हैं, याद नहीं है? याद है। सहसा विश्वास नहीं होता है कि याद हो जाता है, नहीं, लेकिन याद, इसको भरोसा कीजिए कि आपको याद है। पहले बिलीव इन योरसेल्फ।